कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। पार्टी आज 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। राहुल गांधी पार्टी को जीत नहीं दिलवा पा रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी राज्य दर राज्य जीत का परचम लहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की करारी हार हो रही है। वहीं हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस वोट चोरी की वजह से चुनाव हार जाती है, लेकिन राहुल गांधी अपने इस मकसद में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर असलियत बाहर ला रहे हैं। तो वहीं जो नेता पार्टी में हैं, वो भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी और एनडीए के दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं, जिससे राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस की लगातार गिरती राजनीतिक हालत पर अब पार्टी के ही वरिष्ठ चेहरे खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राशिद अल्वी ने आलाकमान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कांग्रेस हाईकमान है। राशिद अल्वी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व से मिलना तक बेहद मुश्किल हो गया है, खासकर राहुल गांधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने खुलासा किया कि पार्टी के भीतर संवाद की कमी इतनी गहरी हो गई है कि नेता अपनी समस्याएं या सुझाव तक शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचा रहे। राशिद अल्वी ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत इसलिए खराब है क्योंकि हाईकमान से मिलना ही संभव नहीं, राहुल गांधी से मिलना भी आसान नहीं। राशिद अल्वी ने कांग्रेस हाईकमान पर संगठन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राशिद अल्वी ने पार्टी को सलाह दी है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है, इस बारे में बीजेपी से सीखना चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा कि अगर पार्टी को सुधरना है तो प्रियंका गांधी को कमान देनी चाहिए। इनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। ऐसे में आप दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कैसे राशिद अल्वी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस को अब राहुल गांधी से आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी का भला नहीं हो सकता। वहीं इससे पहले बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर आलाकमान पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक एक साल बाद ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर महायुति में शामिल होने लगे हैं। एमवीए के टिकट पर चुनाव हारने वाले 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हाल ही में सत्ताधारी दल का रुख किया है, जिनमें से ज्यादा 26 नेता सीधे बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि 13 अजित पवार की एनसीपी में और 7 एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पहुंच गए हैं। इनके अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सत्ता पक्ष का साथ पकड़ा। वहीं दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में अधिकतर जो नेता अब दल बदल रहे हैं, वो इन्हीं इलाके से आते हैं जिन्हें पहले शिवसेना यूबीटी के मजबूत गढ़ माना जाता था। इससे साफ दिखता है कि सत्ता पक्ष अपनी बड़ी जीत के बाद अब और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो हर राज्य में बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियां मजबूत हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां कमजोर हो रही हैं। कांग्रेस के नेता भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एमवीए में सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को लगा है, क्योंकि उनके 19 पूर्व उम्मीदवार महायुति में शामिल हो चुके हैं, जबकि एनसीपी, एसपी के 13 और कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों ने भी पार्टी बदल दी है। ऐसे में जब कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को ही पीएम मोदी की लीडरशिप पसंद है, तो जनता कैसे पीएम मोदी का साथ नहीं देगी। लेकिन हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठने लगी है, उससे साफ है कि वोट चोरी के आरोपों पर देश के लोगों की तरह कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को भी यकीन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें